जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एक नाउन दैट का मतलब जो, शोज का मतलब दिखाता है, शो करता है कलेक्शन को। ठीक है, अ कलेक्शन, शोज अ कलेक्शन, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा। shows a collection is called collective noun। उसको हम कहते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्शन को दिखाएगा, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब समूह होता है। ठीक है, इसको आप ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, जो कलेक्शन को दिखाएगा, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा वर्ड जो ग्रुप को दिखाता है, जो कलेक्शन को दिखाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल आर्मी, पुलिस, क्राउड, इटीसी। जैसे आर्मी, अब आर्मी आप कहेंगे तो किसी एक सोल्जर की बात नहीं होगी, लेकिन आर्मी वहां जा रही है, आर्मी उधर से आ रही है, तो आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स की बात हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और हमने कहा एक ऐसा वर्ड, ठीक है, और वर्ड को ही हम नाउन कहते हैं। मैंने कोई भी, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी नेम नाउन होगा, तुम चाहे वर्ड कहें या नाउन कहें। तो एक ऐसा वर्ड जो ग्रुप को दिखाएगा, जो लोगों के समूह को दिखाएगा, उसको हम क्या कह देंगे, कलेक्टिव नाउन कह देंगे। ठीक है, कलेक्शन माने समूह को दिखाएगा, उस नाउन को हम, उस शब्द को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना। पुलिस, अब ये नहीं कि जब एक पुलिस वाला आ रहा होता है तो आप कहते हो पुलिस वाला आ रहा है, ये नहीं कि तो पुलिस आ रही। जब बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे कांस्टेबल्स आ रहे होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उसमें एसआई होते हैं, तब आप कहते हो कि पुलिस आ रही है। तो पुलिस क्या है, एक सोल्जर्स कांस्टेबल्स का कलेक्शन है, समूह है। ऐसे क्राउड, भीड़, क्राउड का मतलब है भीड़। मेले में बहुत सारी भीड़ होती है, आज मेले में बहुत भीड़ है, मार्केट में बहुत भीड़ है, तो क्या है, लोगों का समूह है। ठीक है, तो उस समूह को वहां पे क्राउड दिखाती है, भीड़ दिखाती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इटीसी। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके और भी बहुत सारे वर्ड्स जो कलेक्टिव नाउन के होते हैं मैं आपको लिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए आपकी बुक में जो 6, 7, 8 की होती है और आगे भी क्लासेस में एक्सरसाइज दी जाती है कि मतलब इस तरह से वर्ड्स दे दिए जाते हैं प्लूरल्स में, और उनके साथ वर्ड्स सेट करने होते हैं, कौन से किसके साथ सेट होगा। तो यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हीं के साथ वो टर्म जाएगा। जैसे टीम है, टीम क्या है, समूह को दिखाता है, लेकिन किसके समूह को, प्लेयर्स के समूह। टीम आप वर्ड हर एक के साथ नहीं लगा सकते, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कुछ टर्म, जो वो वर्ड कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही यूज होंगे, हर जगह वो यूज नहीं होंगे। जैसे आप टीम का यूज प्लेयर्स के साथ करेंगे और किसी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे गैंग का बैंडिट्स के साथ। ठीक है, स्टाफ का एम्प्लॉयज ऑफ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज माने कर्मचारियों का समूह, या आपको कहना है कर्मचारियों का समूह, आपको भी स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, हर्ड ऑफ डियर्स, हिरन का समूह। हिरन का जहाँ पे बहुत सारे हिरन्स होते हैं तो उसको हम हर्ड कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे कीड़े होंगे उसको स्वार्म कहेंगे। वॉल्स यानी भेड़िया होंगे तो पैक कहेंगे, पैक ऑफ वॉल्स, भेड़ियों का झुंड। ट्रूप ऑफ एक्टर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, इसी तरह से फूलों का गुच्छा, यहाँ पे गुच्छा इसका मतलब हो जाएगा फूलों का समूह भी कह सकते हैं। पेयर ऑफ शूज, ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स, क्राउड ऑफ पीपल, चॉइस, इसी तरह से बहुत सारे हैं ये। और भी बहुत सारे, जितने मैंने इस पे लिखे इससे और भी बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे और जानने की इच्छा रखते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की जितने भी एग्जांपल्स हैं सब आपको करा दूंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मतलब बंच जो है आप इसके साथ लगा नहीं सकते हैं, बंच केवल लगेगा फ्लावर्स के साथ। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है। ओके, तो ये सारे हमारे जो वर्ड्स है ये कलेक्टिव वर्ड्स है, कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स है। ठीक है, इन सबको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, यदि हमारा इस तरह से सेंटेंस लिखा था ऑफ करके, जैसे हमारा ऑफ डियर। ठीक है, तो जब भी कोई भी, अब देखिए गैंग माने क्या है, समूह, हर्ड माने क्या है, समूह, किसका समूह, डियर का समूह। ठीक है, डियर माने हिरन, डाकुओं का समूह।
तो जब भी, यानी समूह का मतलब क्या है, कलेक्टिव वर्ड, ठीक है, ये कलेक्टिव वर्ड है। जो भी हमें समूह को दिखाएगा, जो भी कलेक्शन को दिखाएगा, उसको हम कलेक्टिव वर्ड कहेंगे। तो जब भी कलेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ लग कर आएगा तो उसमें उसको हम कैसे बनाएंगे वो हमें समझना है। तो देखिए उसको हम इस नियम से बनाएंगे कि जब भी हमारे सेंटेंस या हमारा कोई भी एग्जाम्पल कनेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ आएगा तो उसके आगे का सेंटेंस से बनेगी, सबसे पहले ए लिखा जाएगा, फिर कलेक्टिव वर्ड लिखेंगे, ठीक है, कलेक्टिव वर्ड जो कलेक्शन को दिखाएगा, उसके बाद ऑफ लिखेंगे। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का जो नाउन होगा हमारा वो प्लूरल में लिखा जाएगा, और उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। अब देखिए फॉर्मूला एक्चुअल में होता है, अगर सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, यदि नाउन प्लूरल है यहाँ पे क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 4 सेंटेंस है, इसमें से एक केवल राइट है, आप बताइए कौन सा सही। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, प्लेयर इज प्लेइंग, प्लेयर आर प्लेइंग। तो देखिए इसमें सेंटेंस राइट केवल पहला वाला है, बाकी सब रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि बाकी के 3 सेंटेंस इस फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने क्या कहा, ए होना चाहिए, तो सभी में ए है। फिर क्या होगा, कलेक्टिव वर्ड, तो देखिए कलेक्टिव वर्ड सभी में टीम टीम टीम। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन है माने ऑफ है। अब नाउन होना चाहिए, नाउन नाउन तो होना चाहिए, नाउन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर नाउन नहीं जानते क्या होता है तो आप पहले सीरीज में जाइए प्लेलिस्ट में, और वहां की नाउन वाली वीडियो देखिए कि नाउन क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। नाउन में भी कॉमन नाउन हमने पढ़ा है, तो नाउन भी पढ़ा है, कॉमन नाउन भी पढ़ा है। तो नाउन कैसा आएगा, यहाँ पे प्लूरल में आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें नाउन कैसा है, प्लूरल में, प्लेयर का प्लेयर्स, इसमें भी प्लेयर्स, इसमें प्लूरल में नहीं, तो ये यहीं से गलत हो जाएगा। अब इसको आगे देखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक, इसको भी आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, ओके। ये इन दोनों में हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल है। अब इनके साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो देखिए वर्ब, अब वर्ब अगर आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। इज जो होता है वो होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर, यहाँ वर्ब कैसी, प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए ये वाला हो जाएगा राइट, ये वाला हो जाएगा रॉन्ग, ठीक। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है लेकिन हमारा नाउन प्लूरल नहीं, इसलिए पहले गलत हो गया। यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर, नाउन भी प्लूरल नहीं और वर्ब भी सिंगुलर नहीं, यहाँ पे दोनों कंडीशन, इसलिए पूरी तरह ही गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सब इस फॉर्मूले से हम करेक्ट करेंगे। इस तरह की एक्सरसाइज होती है बड़े क्लासों में या कंपटीशन लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें, कि वहां पे आता है कि करेक्ट इनकरेक्ट, सेंटेंस गलत दिया होता है उसको आपको करेक्ट करना होता है। तो आप वहां पर आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे ही आप इन सबको सही कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन वो जो 3 टाइप का है वो क्या होता है, बेसिकली तो वही मेन है। अब देखिए पहले हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो जेनेरिक क्या होगा, जो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो, ठीक है। और ये होता है हमारा सिंगुलर, ठीक। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, ठीक। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, फर्नीचर, क्रॉकरी, या फिर सीनरी, etc, ठीक। ये हमारा होता है प्लूरल, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। इसके एग्जाम्पल होंगे पुलिस, क्राउड, आर्मी, etc। देखिए जो एक अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो उसे हम कहेंगे जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। ये हमारे सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर, ठीक। जैसे फर्नीचर, क्रॉकरी, सीनरी। क्रॉकरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अब देखिए सीनरी को पहले हम समझ लेते हैं ये सिंगुलर कैसे होता है, ठीक है। सीनरी माने क्या, आप जानते हैं एक झोपड़ी होती है सीनरी में, ठीक है। एक पेड़ बना देते हैं, बस नन्नू मुन्नू यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे क्या है, नन्नू मुन्नू है, ठीक। ये हमारी नहर है। तो इस तरह से पूरी एक होती है, तो उसमें कई सारी चीजें होती है, तो कई सारी चीजों को हम मिला करके सीनरी कहते हैं। तो कई सारी चीजों का ग्रुप होता है सीनरी,
और जब कोई वर्ड कई सारी चीजों का ग्रुप होगा उसी को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन अ वर्ड दैट शोज अ कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है तो इसको प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरिक कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन कहती है जो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो, ठीक है, उसको हम जनरिक कलेक्टिव नाउन कहते हैं, वो सिंगुलर होता है। तो सीनरी अलग अलग चीजों से मिलकर बनी, लेकिन वर्ड एक ही है, इसलिए इसको हम सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आपका फर्नीचर हो जाएगा। और जब कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम उससे कहते हैं कि आप बैठिए, कहाँ पे? चेयर पे, उससे कहते हैं बैठिए। ये सुनिए कहते फर्नीचर पे बैठिए, क्योंकि फर्नीचर में सारी चीजें आ जाती हैं। आपका बेड भी आएगा, डोर भी आ जाएगा, सोफा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फर्नीचर पे आप कहेंगे तो किस पे बैठेगा वो? तो आप कहेंगे टेबल, सॉरी, चेयर पे बैठिए, टेबल पे नहीं बैठिए। ठीक है, तो इस तरह से तो फर्नीचर हमारा कई सारी चीजों से मिलकर बना है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर। ठीक, इसी तरह से क्रॉकरी में भी सारे मिल के बर्तन आ जाएंगे, मिट्टी के बर्तन, जो भी हमारे बर्तन होंगे, थाली, प्लेट, लोटा, चम्मच, ठीक है, सब इसी में आ जाएंगे। अब इसको समझते हैं ग्रुप को, जो एक ही चीज से मिलकर बना हो उसको हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे प्लूरल होते हैं और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। अब देखिए जैसे पुलिस, ठीक, क्राउड, क्राउड को पहले समझते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बाजार आप गए और वहां पे आपने देखा बहुत भीड़ है, आप कहते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो अभी क्या, लोगों का समूह है, और जो वर्ड समूह को दिखाए। इसी तरह से हमने आपको कॉमन नाउन में बताया था कि एक ऐसा वर्ड जिसमें सब लोग आ जाए उसको कॉमन नाउन कहेंगे। तो देखिए कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन में अंतर है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप को दिखाता है, कॉमन नाउन जो सभी में कॉमन होता है उसको आप छू भी सकते हो, कलेक्टिव नाउन को आप छू नहीं सकते, आप क्राउड को नहीं छू सकते हो। क्राउड एक क्या है? एक विचार है, थॉट है। ठीक है, क्राउड और एक ग्रुप भी है, ठीक, कई सारे लोगों का ग्रुप भी है। तो ये कई सारे लोग इसमें, और इसमें जो ग्रुप है वो एक ही प्रकार के लोग हैं। जैसे भीड़ होती है तो भीड़ में क्या है? सारे इंसान हैं, ठीक है, सारे टाइप के क्या है? सब इंसान है, सब मनुष्य हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी आती है जो एक ही चीज से मिलकर बना हो, यानी क्राउड सारे मनुष्यों से, सारे मनुष्यों के समूह को हम क्राउड कहते हैं, भीड़ कहते हैं। क्राउड माने होता है भीड़। ठीक, तो इसलिए हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, और जब ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है प्लूरल, और वर्ब मिलेगा प्लूरल। क्लियर? इसी तरह से आर्मी, सेना में कहते हैं आर्मी आ रही है, पुलिस आ रही है, तो आर्मी मतलब क्या? सेना आ रही है, और सेना में तो कई सारे सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर जो सब एक ही टाइप के हैं। ठीक है, उसकी पोस्ट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोल्जर सब मनुष्य हैं। तो इसलिए हमारा आर्मी जो हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। कौन सा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसलिए ये होगा प्लूरल, वर्ब मिलेगा प्लूरल। आई होप आप ये दोनों समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब इसमें देखिए इसके भी दो भाग होते हैं, एक इसमें होती है थॉट पे बेसिस होता है, एक होता है थॉट वन, एक होता है थॉट डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो जो थॉट वन होगा, यानी कोई भी चीज वन होती है तो क्या होती है? सिंगुलर होती है, आप जानते हैं अच्छे से। और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। ठीक, और थॉट डिफरेंट होंगे माने अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी लेगा प्लूरल। ठीक, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इनके एग्जाम्पल दोनों के एक ही होंगे। कैसे होंगे अभी आपको हम बताते हैं। पार्लियामेंट, ज्यूरी, गैंग, सोसाइटी, etc। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा? एक थॉट होगा, कोई चीज नहीं होगी। जैसे पार्लियामेंट या सोसाइटी, तो सोसाइटी माने क्या होता है? समाज होता है। पार्लियामेंट माने क्या? एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे बहुत सारे एमपी लोग बैठते हैं। पार्लियामेंट कोई चीज नहीं कि आप जाओगे खट से उसको पकड़ लोगे। ये समाज कि आप उसको ला करके उसको किसी को दे दोगे, दिखा दोगे। समाज माने क्या? समाज में, समाज जहाँ पे हम लोग आते हैं, हम ही लोगों से मिलकर बनता है समाज। और वैसे आप कोई समाज चीज ही किसी से कहिए आप समाज दिखाओ, कहाँ पे समाज है? बाहर जाओगे तो आपको लोग मिलेंगे। तो समाज का एक विचार है। पार्लियामेंट क्या है? एक विचार है। वैसे वो एक बिल्डिंग का नाम है, लेकिन एक ज्यूरी माने जज, ठीक है, जो न्याय देते हैं। तो अब ऐसे नाउन भी क्या है? न्याय, न्याय जो शब्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब थॉट है। तो ये जो थॉट है ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी थॉट है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिखे हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, जैसे एक मनुष्य होता है, वो कभी कभी क्रोध भी करता है, कभी कभी दुखी भी हो जाता है, कभी कभी बहुत खुश भी होता है। तो हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसके क्या होते हैं? इमोशंस बदलते रहते हैं। ठीक
इसी प्रकार यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग इनका स्वभाव चेंज होता रहेगा। अगर इनकी स्थिति सिंगुलर वाली है तो ये सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेंगे, माने इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, इज लगेगी, वाज लगेगी। अगर इनकी स्थिति प्लूरल वाली तो ये प्लूरल की तरह ही अपने आप को शो करेंगे और इनके साथ वर्ब भी जो है प्लूरल लगेगी, माने वर लगेगी और आर लगेगी। ठीक है, तो अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इनके ये सिंगुलर कब होंगे और प्लूरल कब होंगे, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। तो अब हम समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू बाई सम फर्नीचर। फिर इसी में एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू बाई सम फर्नीचर्स। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया जो अलग अलग चीजों से मिलकर बनते हैं वो जेनरिक कलेक्टिव नाउन होते हैं और वो सिंगुलर होते हैं। तो इसमें देखिए फर्नीचर वर्ड आया है और फर्नीचर एक जेनरिक कलेक्टिव नाउन है, तो ये क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो जो सिंगुलर होगा वो प्लूरल, वो कभी प्लूरल नहीं होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या किया गया, प्लूरल बना दिया गया, फर्नीचर का फर्नीचर्स कर दिया गया, इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हमारा राइट है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में करेक्ट इनकरेक्ट वाली जो एक्सरसाइज होती है वहां पे हम ऐसे पहचान करके इसको करेक्ट करते हैं। अगला देखते हैं, द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। अब बताइए कौन सा इसमें राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो हमारा इसमें राइट है पुलिस आर कमिंग और पुलिस इज रॉन्ग, पुलिस इज कमिंग रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया पुलिस एक क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब होती है आर और इसमें आई है इज, इसलिए रॉन्ग है। क्लियर। अगला एग्जांपल हमारा है, पहले हम 4 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद अभी आपको बताएंगे 3 लास्ट में हम क्यों देख रहे हैं। द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। इसकी हिंदी है कि पार्लियामेंट विभाजित थी कश्मीर इशू पर, मतलब कश्मीर का जो मुद्दा था उस पे पार्लियामेंट के अलग अलग विचार थे। डिवाइडेड जब भी लिखा होगा तो यहाँ से सेंस आप निकालेंगे कि कश्मीर मुद्दे पर लोगों के अलग अलग विचार थे, इसलिए उस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। फिर इसमें आया कि अब यहीं पे देखिए ये 2 दिए सेंटेंस, एक में वर्ब प्लूरल है, एक में वर्ब सिंगुलर है। वाज सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल होती है। तो आपको ये समझना है, ये सोचना है कि सेंटेंस में से राइट कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था जब थॉट अलग अलग होगा तो उस वहां पर वो वर्ड प्लूरल होगा, जब वर्ड प्लूरल तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। तो यहाँ पे सबकी थॉट डिवाइडेड है, मानी अलग अलग है, तो इसलिए पार्लियामेंट प्लूरल होगा और प्लूरल होने पर इसके साथ वर्ब लगेगी प्लूरल, माने पहला वाला राइट है और सेकंड वाला रॉन्ग है।